क्या इस बार अरविंद केजरीवाल की रणनीति कहीं कमजोर होती दिखाई पड़ रही है या बीजेपी ने चारों तरफ से इस बार घेरने का पूरा प्लान उनको बना रखा है? मैं उसके बाद राकेश जी के पास जी जी सर, चूंकि ये पूरी डिबेट जो है उसके ओरिजिन ऑफ थॉट विनोद सर की है। इस डिबेट से जो बात सामने आई और विनोद सर ने जो बातें कही, वहीं से बात मैं शुरू करना चाहता हूं कि दो स्थितियां सर ने रखी। एक तो ये हो सकता है कि दिल्ली का जो स्टेटहुड है वो खत्म हो जाए, और दूसरा ये निर्णय एक्सक्लूसिव साबित हो सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन साबित हो सकता है खुद बीजेपी के लिए। ये दोनों खतरे एक साथ रखने रखने पर हमें अब एनालाइज करना है कि क्या बीजेपी इस न्यूक्लियर फ्यूजन को समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही है। उस खतरे का को जोखिम उठाते हुए क्या वो एक स्टेट के स्टेटहुड को खत्म करने की हद तक जाएगी। यहीं पर विनोद सर ये भी कहते हैं कि जैसे नोटबंदी का उदाहरण देते हैं। ठीक है, नोटबंदी एक डिसीजन था, लेकिन उसके तात्कालिक फायदे भारतीय जनता पार्टी को मिले। जो विपक्ष में था उनको वो काले धन से में के जलेबी में ला देना और इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्डिंग वोंडिंग सब आगे चला और चंदे पर उनका एकाधिकार हुआ, विपक्ष कमजोर हुआ। ये गोल तो उनको मिला। जीएसटी में भी देखिए, जीएसटी से को भी चूंकि अब महंगाई बढ़ती है तो जीएसटी भी कलेक्शन भी बढ़ता है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ती है। जीडीपी ग्रोथ देखिए ताजा जो है 13.5% का इस क्वार्टर में आया है। यानी उन्होंने उस गोल को भी हासिल किया, इसके बावजूद कि ये अनपॉपुलर साबित हुआ। यानी पॉपुलर नहीं होने का रिस्क जो है बीजेपी ने उठाया और वहां उसको वो गेन हुआ भी है। तो सवाल ये है कि इस दिल्ली वाले मामले में क्या वो ऐसा करेगी। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एनालाइज करना होगा। आम आदमी पार्टी देश की किसी भी पार्टी के मुकाबले ज्यादा डायनामिक है, ज्यादा प्रसार कर रही है अपने आप का, ज्यादा इसका आईटी सेल स्ट्रांग है, ज्यादा नैरेटिव गढ़ने में वो किसी से लोहा ले सकती है। और हम तो दिल्ली में देख रहे हैं कि जिस तरीके से हर एक्शन का जवाब आम आदमी पार्टी दे रही है, इसके ठीक उलट आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार को देख लीजिए, वो कहीं नहीं जवाब दे पाई थी। चाहे उनके विधायक खरीदे जाते रहे, टूटते रहे। अब तो हालत यह है कि हेमंत सोरेन भी उस उदाहरण से सीख रहे हैं, अपने एमएलएस को कहीं और जगह ले जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार तो जो विधायकों की खरीद फरोख्त का सवाल है उसको एकदम जिस खुले ढंग से बोलती हुई सामने आई, वैसी कोई पार्टी नहीं कर पाई। यानी ये सबक लेती हुई आगे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र की का सबक दिल्ली में दिख रहा है। और एजिटेशन के लेवल पर आप देखिए कैसे सौरभ और ये बीजेपी के भाटिया दोनों लड़ते नजर आए। ऐसा नजारा तो पहले देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। ये अलग किस्म की एक सियासत और ईंट से ईंट बजा देने वाली सियासत ये आम आदमी पार्टी दिखा रही है। इसका मतलब है कि स्टेटहुड छीन लेना इतना आसान नहीं है और वास्तव में वो परमाणविक विस्फोट की तरह होगा और बीजेपी को भी खा जा सकता है ये निर्णय। तो इस निर्णय का भान चूंकि भारतीय जनता पार्टी को है और वो इस इतना बड़ा रिस्क, अपने एग्जिस्टेंस का रिस्क, वो भी इलेक्टोरल फील्ड में जाकर के वो नहीं उठा सकती। क्योंकि ये कदम अगर वो नहीं उठाते हैं तो आम आदमी पार्टी दूर दूर तक बीजेपी को चुनौती देती हुई नहीं दिखती, बल्कि विपक्ष भी एक इकट्ठा कोई पोल बनाता हुआ नहीं दिखता। लेकिन अगर ये निर्णय ले लिया जाता है तो इकलौता ये निर्णय देश की सियासत को बदल देगा। इसलिए मैं विनोद सर के दोनों आर्गुमेंट्स को देखते हुए मेरा कंक्लूजन यहाँ जाता है कि बीजेपी इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि दिल्ली का स्टेटहुड छीने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।